अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आ रही हूँ क्योंकि टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा। ऑफिस के वर्क में, घर के कामों में बहुत सारा टाइम मेरा जो है उसी में सर्फ हो जाता है। और वैसे वीडियोस मेरे पास ये पिछले वीक की हैं, तो मैं सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूं। बहुत ही खूबसूरत मौसम था बार्सिलोना का, और अभी हम अक्टूबर में हैं और हैरानगी ये है कि अभी तक हमारा जो गर्मी का मौसम है वो गया नहीं है। तो मुझे ख़्याल आता है कि हाँ जी, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, अक्टूबर में भी अच्छी खासी गर्मी होती है। तो बार्सिलोना का मौसम तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा ही है। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो रिसेंटली अभी आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो बहुत वायरल हो रही हैं मायरा खान की शादी की। हाँ जी, उन्होंने दोबारा से शादी की है। उनकी पिछली शादी से ऑलरेडी एक बेटा है उनका, और उन्होंने फिर से शादी की है। तो बहुत सारी जो पोस्ट हैं उनमें बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है। कहने वाले तो लोग बहुत हैं, अच्छा बुरा भला सब लोग कहेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इतनी इस बारे में चर्चा हो रही है तो मैं भी अपना जो है 1 सेंट इसके अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर दूं। हमारे माशरे में इस चीज़ को बुरा समझा जाता है अगर कोई इंसान, कोई ख़ास तौर पे कोई लड़की या कोई औरत जो है, कोई खातून जो है वो तलाक याफ्ता है, उनकी डाइवोर्स हो गई है, तो बहुत ही, और स्पेशली जब किड्स साथ हो तो बहुत ही बुरी नज़रों से देखा जाता है और बहुत ऐसे समझा जाता है कि ये इस इंसान की तो कोई हकीकत नहीं है, इसका कोई सोसाइटी में स्टेटस नहीं है। आई थिंक सो ये चीज़ें जो हैं, अब हम इतनी दुनिया में आगे पहुंच गए हैं, हम इतना जो है हम तरक्की करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जहन वहीं के वहीं हैं, हमारे वही छोटी सोच, वही छोटा जहन हम लोगों का है। मेरे ख्याल से इस चीज़ को हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये किसी के साथ भी हो जाती हैं, ठीक है ना, किसी के साथ भी हो सकती हैं और इसमें किसी का कोई ज़ोर नहीं है। आप कभी पूछिए उन लोगों से जो इस ज़िंदगी के तूफ़ान से, ज़िंदगी के टर्बुलेंस से गुज़रते हैं। आप कभी उनके पास बैठे और उनसे पूछें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था, आप इस चीज़ से जो गुज़रे हैं उसमें क्या क्या चीज़ हुई थी। यकीन जानिए कि कभी कभी ऐसे होता है कि हमें लोगों को जज करना बहुत आसान होता है, लेकिन हमें उसकी पीछे की स्टोरी नहीं पता होती कि पीछे स्टोरी में क्या हुआ था। हम लोग बड़ी क्विकली जो है ना हर चीज़ को जज कर लेते हैं, और समटाइम्स ऐसे होता है कि हो सकता है कि अगर आप उस शख्स की जगह हों तो आप भी वैसा ही जो है वो बिहेव करें, या आपकी ज़िंदगी में भी शायद उसी फैसले तक आप पहुँचे जिस फैसले तक वो पहुँचे हैं। तो मुझे मायरा का ये स्टेप बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, और ना सिर्फ ये कि आई एम श्योर कि उनके बेटे ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ जी, मेरी मामा जो है वो दूसरी शादी करने जा रही हैं। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं, एक्सेप्टेंस इतनी आसान नहीं होती हैं, लेकिन हम लोगों को जो है ना वो अपने जो सोच का ज़ाविया है, जो सोच का एक एंगल है, वो हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। हमें बहुत कभी कभी बहुत ऐसे बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ते हैं, काफ़ी रिस्की स्टेप लेने पड़ते हैं कि जिसमें हम को हर तरह की जो चीज़ों का है वो ख्याल रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको देखना है कि आपने अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। तो हमारे माशरे में स्पेशली शायद उनके लिए मैं समझती हूँ कि शायद फ़ैसला लेना इतना मुश्किल ना हो, क्योंकि उनकी शायद सोसाइटी डिफरेंट है, लेकिन मैं सोसाइटी डिफरेंट इन अ सेंस मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि शायद उनके पास इख्तियारात ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द पर्सन। एक मिडिल क्लास फैमिली की कोई लड़की हो, उसके लिए शायद ये फ़ैसला लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ क्योंकि एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है। आपके इर्द गिर्द में जो इतने लोग होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और फ़नी बात यह है कि ज़िंदगी आपकी है, और कभी कभी जो है ना हमारे लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में ज़्यादती कर जाते हैं। लेकिन मैं साथ में ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है कि लोग मूव फॉरवर्ड आगे कर जाते हैं। ये शो करता है कि आप एक चीज़ से हील कर गए हैं काफ़ी हद तक, और आपने आगे मूव फॉरवर्ड करने का जो है वो डिसीजन लिया है। लेकिन वो ख़वातीन या वो फैमिलीज़
جو کہ اپنی ساری زندگی یوں ہی گزارنا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے گزاریں وداؤٹ میرنگ. اس میں بھی میرا خیال سے کوئی حرج نہیں ہے. ہر انسان اپنی جو ہے وہ سچویشن کو دیکھ کر فیصلے لیتا ہے, اس کو جو ٹھیک لگے وہ اس لحاظ سے فیصلے لے لیتا ہے. تو میرا خیال سے ہم لوگوں کو اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شادی نہیں کر رہا تو میرا خیال سے اس کو بھی جینے کا پورا حق ہے. اگر وہ شادی میں جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے تو لیٹ سپوز ہماری بہت ساری ایسی بہنیں جو کہ ہماری آس پاس کافی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اپنی زندگی صرف اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہی ہیں خواتین, اور ان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں پاکستان میں. تو اگر کوئی میری یہ ویڈیو سنے دیکھے تو پلیز اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد جو بھی لڑکیاں خواتین ہیں اگر وہ اس سچویشن میں ہیں تو پلیز ان کو سپورٹ کیجیے. ان سے اگر بات کریں تو جا کے فالتو کے سوال مت کریں, کیونکہ آپ تو سوال کر لیں گے, اگلے بندے کا جو مینٹل سٹیٹ ہے ہمیں نہیں پتہ کہ اس وقت وہ کس مینٹل سٹیٹ میں ہے, وہ کس اذیت سے گزرا ہے. ٹھیک ہے, کسی سے بھی بات کریں, چاہے آپ کا کوئی فیملی ممبر ہے یا کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے, ان سے فالتو کے بے تکے کے سوال بالکل مت کیجیے. شادی ہو گئی, شادی کیسے ٹوٹی, اب کیسی زندگی گزر رہی ہے, مطلب فضول کی جو ہے وہ باتیں کرنا, ہمدردی, فیک قسم کی ہمدردی دکھانا مت کیجیے. جو جیسا اپنی زندگی میں چل رہا ہے, چاہے وہ شادی کر کے خوش ہے دوبارہ سے یا شادی نہ کر کے جو ہے وہ اس طرح سے خوش ہے, تو ان کو ویسے ہی جینے دیا جائے. ان پہ کسی قسم کا سوسائٹل پریشر نہ ڈالا جائے. انفیکٹ ان کی سپورٹ کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ وہ جس حال میں بھی رہیں وہ خوش رہیں, کیونکہ یہ حالات, یہ وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. ہم لوگوں کو بہت آسانی سے جج کر لیتے ہیں, اور جج کرنا تو چلیں جو بھی ہے, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی باتوں سے کسی کا دل نہ دکھے. اور کبھی بھی جو ہے, خاص طور پہ ہماری, اور فنی بات ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ارد گرد کی ہماری عورتیں ہی ہوتی ہیں, مرد تو ایسی باتیں کم ہی کرتے ہیں, کہ ہمارے ارد گرد کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہی باتیں جو ہے یہ دوسری عورتوں کو کرتی ہیں. کیوں بھائی, یہ چیز آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں یا پھر آپ کا سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا انصاف پسند ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب جانتا ہے. جو حالات کسی وقت کسی کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, تختہ کبھی بھی پلٹ سکتا ہے. اس لیے خیال کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, اور بے تکوں کے سوال سے پلیز گریز کیجیے. خوش رہیں, خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں, وہ جس بھی حال میں ہیں. تو یہ چھوٹی سی بات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی تھی, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ مائرہ نے شادی کر لی ہے, وہ اس میں خوش ہیں اور خوش رہیں, اور آپ سب بھی جو ہے وہ خوش رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئرس.